आज कल वाले लेक्चर से आगे कंटिन्यू करेंगे। आइलर्स फाई फंक्शन का ये रिव्यू कर देते हैं। अगर पी प्राइम है तो फाई पी इज इक्वल टू होगा पी माइनस वन। और अगर प्रोडक्ट में निकालना चाह रहे हैं दो नंबर्स जिनका जीसीडी वन हो तो फाई ऑफ एम इंटू एन इज इक्वल टू फाई एम इंटू फाई एन, जबकि जीसीडी एम और एन का वन होना चाहिए, अदरवाइज ये फार्मूला फिर नहीं लगेगा। इसी तरीके से अगर पी मतलब प्राइम नहीं है और प्राइम की पावर में लिख सकते हैं अगर हम जो है किसी नंबर को, तो ये फार्मूला लगेगा फाई ऑफ पी की पावर एन इज इक्वल टू पी रेस पावर एन माइनस पी रेस पावर एन माइनस वन। पी प्राइम होना चाहिए और एन की वैल्यू वन से ग्रेटर होना चाहिए। अगर एन की वैल्यू वन ही होगी तो फिर तो वही फार्मूला लग जाएगा, ऊपर वाला कोई बेनिफिट नहीं होगा। और फोर्थ है कि अगर एन को हम प्राइम फैक्टर के मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिख सकें, यानी जिसका हमें निकालना है फाई फंक्शन, उसको अगर हम प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिख सकें पी वन एन वन इंटू पी टू एन टू इंटू डॉट 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 इंटू पी एन एन एन, और उसका फाई निकालें तो ये फाई हो जाएगा। और फिर ये जो है सबका अलग अलग फाई फंक्शन हो जाएगा, क्योंकि ये सभी प्राइम है, इनका जीसीडी सबका अलग अलग होगा तो अलग अलग हो जाएगी। इसके बाद इसका फाई पी वन एन वन का लगा दीजिए, ये फाई पी टू एन टू का ये फार्मूला हो जाएगा, फाई पी एन 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 का ये फार्मूला हो जाएगा। और उसके बाद में यहाँ से इसको और छोटा करना चाहें अगर तो इसको आप छोटा कर सकते हैं। यहाँ से P1 N1 कॉमन ले लिए तो P1 N1 कॉमन लोगे तो यहाँ 1 बचेगा, और यहाँ P1 N1 कॉमन चला गया, P1 की पावर -1 उसको लिख सकते हैं 1/P1। उसी तरीके से यहाँ से P2 N2 कॉमन ले लिए, P2 की पावर N2 तो यहाँ बचेगा 1-1/P2 डॉट डॉट डॉट। यहाँ से आपने Pn Nn कॉमन ले लिया तो ये इसी तरीके से 1-1/Pn बचेगा। चलिए आगे इसको आप P1 N1 P2 N2 Pn Nn ये सबको एक साथ यहाँ ले आइए, अलग कर लीजिए, और उसके बाद में जो ये बचेगा ये बचेगा ये बचेगा, ये सब फैक्टर एक साथ कर लीजिए। और ये जो चीज़ है इसकी वैल्यू इसके प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, आप देखिए यही तो n दिया था हमें, यही n दिया हुआ था, तो इसकी जगह पे आप लिख सकते हो n, और बाकी ये जो बचेगा वो हो गया 1-1/P1 इंटू 1-1/P2 इंटू डॉट 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 1-1/Pn। तो ये सबसे सिंपल फार्मूला इसका होता है, सिंपल हो जाता है। तो ये फार्मूला हम इस्तेमाल कर सकते हैं इसके लिए, जब प्राइम फैक्टर के फॉर्म में ब्रेक करना हो आपको, तो ये फार्मूला आप याद रखिए इसके लिए फाई निकालना है। अब इसके हमने कुछ क्वेश्चन भी किए थे, हम और कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि फाई निकालना है आपको 360 का, हमने 720 उसका निकाला था, तो आप एग्जाम्पल कर सकते हैं कि एग्जाम्पल हम वन कर रहे हैं कि फाई ऑफ 360 का निकालिए। फाई ऑफ 360 निकाल सकते हो आप। फाई ऑफ 360 क्या होगी, इसको प्राइम फैक्टर में ब्रेक कर दीजिए। तो 360 यहाँ पर आप ब्रेक करिए तो 360 लिखिए, और यहाँ से आप 2 से करिए तो 180 आएगा, फिर 2 से ब्रेक करिए आप तो 90, फिर 2 से करिए तो 45। अब ये 2 से नहीं होगा तो 3 से कर लीजिए, तो 3 से करोगे तो 15, अब फिर 3 से कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 5, और फिर 5 से कर देंगे तो हो जाएगा 1। तो इसके प्राइम फैक्टर कितने हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा 2 कितनी बार है 3 बार, तो ये हो जाएगा फाई ऑफ 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 इंटू 5 एक बार है तो 5 की पावर 1, ये हो गया। अब आप चाहें तो यही वाला फार्मूला लगा सकते हैं। अब इसमें n का मतलब होता है ये चीज़, ये जो आपका दिया है वो n है, तो ये n लगाइए तो n हो गया आपका 360। अब चलिए 1-1/P1, तो 1-1/P1, P1 का मतलब ये P1 है, ये आपका P2 है, और ये आपका P3 है। तो P1 कितना है 2 है, तो 1/2 इंटू 1-1/P2, P2 कितना है 3 है, 3 आ गया। फिर P3 कितना है 5 है, तो 1/5 आ गया। अब इसको कैलकुलेशन कर लीजिए तो 360 और 1 - 1/2 करोगे तो 1/2 आ जाएगा।
1 माइनस 1/3 करेंगे तो 3 माइनस 1 2/3 आ गया। 1 माइनस 1/5 करोगे तो 5 माइनस 1 4/5 आ गया। अब इसको आप सिंपल करेंगे अगर, तो आप इसको कर सकते हैं। अगर आप 2 से काट दीजिए 180 टाइम, फिर 3 से कट जाएगा 60 टाइम, है ना। और उसके बाद 5 से भी कट जाएगा, फिर ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप करके देख सकते हैं। फाइनल आंसर आएगा 96। अगर मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए काट के तो ये आ जाएगा 96। तो ये इस तरीके से कर सकते हैं। और उसके बाद डेविड एम बर्टन का हम एक क्वेश्चन करते हैं, उसके 3 पार्ट हैं, उसमें आप जो है करके देखिए कि जो है क्वेश्चन आपका जो है ये है 1001। ये डेविड एम बर्टन, डेविड और बर्टन का जो है DM बर्टन का सवाल है। DM बर्टन का क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है। तो ये है कि इनका फाई निकालना है, फाई ऑफ 1001। तो अब इसके आपको प्राइम फैक्टर करने हैं, तो 1 इसको आप डिवाइड करके देखेंगे तो ये जो है डिवाइड होगा सबसे पहले 7 से, है ना, फिर डिवाइड होगा 11 से, फिर डिवाइड होगा 13 से। तो इसको आप करेंगे तो इसके जो प्राइम फैक्टर आएंगे वो 7 इंटू 11 इंटू 13, ये इसके फैक्टर आएंगे जब इसमें आप इसके फैक्टर करेंगे। तो उससे पहले ये किसी नंबर से 7 से पहले किसी नंबर से ये डिवाइड नहीं होगा। आप करके देख लीजिए, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, जिससे चाहे। 2 से तो होगा ही नहीं, 1 है यहाँ पर, तो 4 से भी नहीं होगा फिर, तो इसलिए 6 से भी नहीं होगा। तो आप 3 5 से देखेंगे तो 3 5 से नहीं होगा, करके देखिए 7 से होगा, फिर उसके बाद जो होगा उसका 11 से होगा। तो ये इस तरीके से ये आ जाएगा। अब ये सिंपल है, तो आप चाहें तो ये उसमें फार्मूला जो है ऊपर वाली लगा सकते हैं, लेकिन आप यही फार्मूला याद रखिए, रामबाण है ये। तो आपका ये क्या हो जाएगा, n का मतलब ये जो दिया है वो, तो 1001। अब उसके बाद में आपका जो हो गया 1 माइनस 1/P1, P1 ये है, दिस इज P1, दिस इज P2, प्राइम फैक्टर है ये, दिस इज P3। तो 1/7 और 1 माइनस 1/11 इंटू 1 माइनस 1/13। अब इसको आप थोड़ा सा सॉल्व करिए तो 1001, 7 माइनस 1 6, 6/7, 11 माइनस 1 तो 10 हो गया, 10/11 इंटू 13 माइनस 1 तो 12 हो गया, 12/13। अब 7 11 13 आप देखेंगे वो तो इसी के फैक्टर थे, तो ये पूरा ये कैंसिल कर देगा इसको। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बचेगा, 6 10 12। ये आप देखेंगे कि इससे इसका मल्टीप्लाई करिए तो यही आएगा, तो ये कैंसिल कर देगा इसको, किसको, इसको। तो अब बचेगा आपका 6 इंटू 10 इंटू 12, और 6 इंटू 10 इंटू 12 का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 720। तो ये डेविड एम बर्टन का क्वेश्चन था, एक पार्ट था ये, ए पार्ट। इसका बी पार्ट है, तो बी पार्ट इसका जो है 5040 है, 5040। तो 5 ऑफ 5040, तो 5040 के आप प्राइम फैक्टर करके देख सकते हैं। ये 2 से कटेगा और 3 से भी कटेगा, 5 से, 7 से। तो आप मतलब इसके करके देखिएगा। 2 रेस पावर 4 आएगा इंटू 3 रेस पावर 2 आएगा इंटू 5 इंटू 7। जैसे मैंने ये किया वैसे ही आप करके देखिए, इतना ही आएगा। तो अब इसको अलग अलग हो जाएगा, 5 ऑफ 2 रेस पावर 4 इंटू 5 ऑफ 3 रेस पावर 2, है ना, इंटू 5 ऑफ 5 रेस पावर 1, और इंटू, चाहे डायरेक्ट फार्मूला लगा दीजिए, कोई अलग करने की ज़रूरत भी नहीं है। 5 ऑफ, एक ही बात है, 7 रेस पावर 1। तो क्या आता है फार्मूला, हमने अभी पढ़ा हुआ है, n का मतलब ये वाली चीज़। तो 540, और उसके बाद आप देखेंगे 1 माइनस 1/P1, P1 ये है 1/2, 1 माइनस 1/P2, P2 क्या है 3, 1/3। तो ये P2 होता है, ये P3। तो 1 माइनस 1/P3 मीन्स 5,
और 1 माइनस 1 बाई P4 तो 7 हो जाएगा। ये हो गया। और इसके बाद आप इसको जो है 5040 ये करेंगे तो 1/2 आएगा, ये करेंगे तो 2/3 आएगा, ये करेंगे तो 4/5 आएगा, ये करेंगे तो 6/7 आएगा। नीचे वाले जो फैक्टर हैं उनका मल्टीप्लाई करके नीचे वाले फैक्टरों से ऊपर काटिए, ऊपर वालों का मल्टीप्लाई करिए तो आप देखेंगे कि जो बचेगा वो आपका बचेगा 1152 आएगा। ये अगर इसकी कैलकुलेशन करेंगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लीजिए, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है ना, तो इतना आ जाएगा। ये है। इसी तरीके से आप जो है आगे कर सकते हैं। एक सी पार्ट है इसका 5 ऑफ 36,000 36,000 तो ये जो है इसका करेंगे तो आप इसके फैक्टर्स कर लीजिए तो फैक्टर आएंगे 2⁵ इंटू 3⁵2 इंटू 5⁵3। ये इसके फैक्टर आएंगे, आप करके देखिए तो इसके फैक्टर इतने आएंगे। और ये फैक्टर करने में कोई प्रॉब्लम हो तो आप कर सकते हैं। हमेशा ध्यान रखिए कि जो है इसके फैक्टर करते हैं तो इसके 2 इंटू 5 होते हैं, हमेशा ध्यान रखिए। इसके अगर डिवाइजर करेंगे 2 इंटू 5, इसका करेंगे 2 इंटू 5। जितना जीरो होते हैं उसके 2 इंटू 5 होते हैं, 10 होता है। तो ये 2⁵ हो गए, तो यहाँ 2⁵ और 5⁵3, तो ये भी देखो 5⁵3 तो आ ही रहा है, 2⁵3 आ गया। और 36 के करेंगे तो 2⁵2 और आएंगे, तो इसके लिए वो जुड़ गया तो ये 2⁵5 हो गया। डिवाइजर में हम थोड़ा बताएंगे भी इसको। तो ये जो है इसको आप अगर करेंगे तो n का मतलब यही हो गया 36,000 और 1 माइनस 1 P1 मीन्स ये 1/2 1 माइनस 1 P2 मीन्स 3 हो गया। और 1 माइनस 1 P3 1/5 हो गया। इसको आप करेंगे आगे थोड़ा सा 36,000 ये 1/2 आएगा, ये 2/3 आएगा और ये जो है 4/5 आएगा। कैलकुलेशन करिए थोड़ा, मल्टीप्लाई और डिवीजन करेंगे तो 9600 आएगा। ये आएगा 9,600। तो ये डेविड एम्बर्टन का क्वेश्चन था जो हमने किया। तो इस तरीके से बड़े अगर क्वेश्चन है तो उनको भी हम इस फॉर्मूले की हेल्प से आसानी से कर सकते हैं। इतना करिएगा। उसके बाद जो है अगले लेक्चर में हम डिवाइजर्स वगैरह बताएंगे और इसके और कुछ क्वेश्चन करेंगे, डेविड एम्बर्टन को ही सॉल्व करेंगे आगे।